क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसका बेसिक समझते हैं पहले। देखो इसमें क्या होता है, दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, दो कोण होते हैं, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये एक क्षैतिज स्तर है, समतल है। ठीक है, इसमें यहां से एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे से ऊपर को बन रहा है, जो ना क्षैतिज से ऊपर की ओर बनेगा ना, सरफेस से ऊपर की ओर बनेगा, उसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण। लिख देते हैं उन्नयन। उन्नयन कोण याद रखिएगा, उन्नयन कोण क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है और तुमको क्वेश्चन के बेसिस में आना भी चाहिए। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर तुम्हारी आंख है। ठीक है, यहां पर तुम्हारी क्या है, आंख है। ऐसे तुम्हारी आंख दिख रही है ऊपर को, ऊपर यहां पर कोई वस्तु रखी है ना, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं कोई बॉल रखी है गोल, यहां देख रहे हो तुम। ठीक है, तो ये क्षैतिज है, तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और दूसरा उल्टा समझते हैं इसका। ठीक है, अवनमन कोण को समझते हैं। अवनमन कोण कैसे बनेगा, मान लेते हैं यहां पर छत में कोई खड़ा है, ये कोई बंदा है। ठीक है, ये कोई बंदा है, ये छत पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से देख रहा है छत से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखिएगा कैसे, देखो पहले तो क्या होगा, एक प्लेन होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, और छत होगी, कुछ हाइट होगी छत की, ऐसा मान लेते हैं हाइट होगी। अब जो भी ऊपर से इसकी आंखें मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ से नीचे को देखेगी, और नीचे यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, बॉल को देख रही है वो, कोई लड़की बॉल को देख रही है। तो देखिए कैसे, ऊपर से नीचे की ओर देखेगी, ऐसे देखा। ठीक है, पर एंगल कैसे बनता है याद रखिएगा, एंगल बनता है ऐसे, अवनमन कोण ऐसे बनेगा, एक ड्रॉ करोगे लाइन, सीधी लाइन एक डिस्कस करके ड्रॉ कर दोगे। ये जो एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल बनना है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है, दो समांतर रेखा हो, तीर रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखो जेड बनना है, ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। पर जो ये एंगल ऊपर से बनाया, ऊपर से बनेगा, तो इसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये रेखाएं हैं, ये इस रेखा को या इस रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर दृष्टि, क्योंकि देख रहे हैं ना इसको, दृष्टि रेखा, दृष्टि से जो रेखा खींचती है उसे दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्लियर है। और ये क्षैतिज समतल है, तो क्षैतिज सरफेस बोल सकते हैं, क्षैतिज तल। बोले इतना समझ में आया नहीं है, बोलिए। उन्नयन कोण क्या होता है, जो जमीन से ऊपर की ओर बनेगा, और जो अवनमन कोण क्या होता है, जो हाइट से बनेगा, ऊंचाई से बनेगा, जमीन की तरफ, नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, एंगल इक्वल होते हैं, परंतु ये याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि एंगल इक्वल हो रहे हैं दादी, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर आपको अवनमन कोण दिया है, आपने डायग्राम ये नहीं बनाया और इतना बना दिया, तो आपके डायग्राम की वजह से तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, कम नंबर मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। समझो, डायग्राम में अवनमन में ऐसा दिखाना है। हालांकि देखो ऑब्वियस बात है, ये इसके बराबर होगा तो लास्ट में यही आने वाला है और आंसर वही आएगा, परंतु डायग्राम में नहीं शो किया आपने तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, कम कट जाएंगे। क्लियर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम के नंबर होते हैं इसमें, डायग्राम जरूर बनाना, चित्र जरूर बनाना। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आपने देखा होगा, कलाकारी दिखाते हैं, रस्सी पर चढ़ते हैं। ठीक है, सर्कस में, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ऐसी तनी हुई है कि खिंची हुई है पूरी तरह। अब यहाँ पर खिंची हुई क्यों बोली है, इसलिए बुलाएगा, ढीली छोड़ेंगे क्या होगा, जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, होगी नहीं होगी। अब कोई चीज़ मैंने ढीली करके छोड़ रखी है तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी ना, उसकी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि गुजुम जो होगा बीच में। अगर तनी होगी तो मतलब लेंथ जितनी उसकी है एक्चुअल में उतनी ही लंबाई नापेगा, नापेगा नहीं नापेगा। ये भूमि पर सीधी लंबे खंबे से शिखर में बधी हुई है, बोल रहे हैं, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र दे रखा है आपको, 9.11 बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए, देखो डायग्राम क्या दे रखा है आपको, देखिए यहां पर सामने ये है, इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, ये कुछ यहां पर याद रखिएगा। 90 डिग्री में वो लगते हैं रूल्स, आपको बताइए है ना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था। यहां पर 30 डिग्री एंगल दिया है आपको, 30 लेंस, और यहां पर 20 मीटर दिया है आपको। ये नाम जो दिया है आपको ट्राइंगल का, A B C। ठीक है,
एक बार और क्वेश्चन में पढ़ के तुमको और समझा दे रहा हूं। देखिए डायग्राम दिए हैं, डायग्राम समझाते हुए देखो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कलाकार है, इस डोरी पर चढ़ रहे हैं, देखो ये क्लियर है, जो अच्छी तरह तनी हुई है, बिल्कुल तनी हुई है, खिंची हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। खंबा है, उसके शिखर में बंधी हुई है डोरी। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कौन, 30 अंश है, 30 अंश है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ये होगी ना, निकालना है, क्लियर है। अब मेरी बात गौर से सुनना, खंबे की ऊंचाई आपने निकालनी है, ठीक है। पहले तो मान लेते हैं, फिर जो निकालना है वो मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर में मान लेना है, एक्स मीटर मान लेना, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर में ही आएगा, क्लियर है। अब देखो गौर से, हमने लगाना है प्रॉपर्टी लालाम लाया खाते खाते आया में। अब समझते हैं हम, एक लंब है आपके पास, एक कर्ण है, एक लंब है और एक कर्ण है। देखो आपने कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है ना, तो साइन लगेगा, क्यों लगेगा, देखो लाला आम लाया खाते खाते आया। आपको क्या चाहिए है, लंब और कर्ण का अनुपात चाहिए है ना। लंब और कर्ण का अनुपात क्या है, साइन है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा, थीटा में यहां पर है, ठीक है। या साइन थीटा लिखो या साइन सी लिख दो, लो अभी सी लिखना है तो सी लिख दो, सी है यहां पर। लंब और कर्ण होता है, लंब क्या है सी के लिए, ए बी, कर्ण क्या है AC, क्लियर है। साइन सी की जगह वैल्यू रखो 30, AB क्या है H, AC क्या है 20, क्या गैस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, H बट्टे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H इक्वल टू क्या हो गया 20/2। देखो ये 20 ऊपर से ले जाएगा ना, H तो वहीं रहेगा, तो काटो, 2 × 2 2 × 20, H बराबर 10 मीटर, मीटर में दिया था आपको ना, तो इसलिए खंबे की लंबाई या खंबे की ऊंचाई, इसलिए खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर।